आमतौर पर नेता मंच से भाषण देते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग थी। सोशल वर्कर, भाजपा नेता और सफल बिजनेसमैन अमोल वाल्के खुद माइक लेकर लोगों के बीच पहुंचे। दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम में उन्होंने किसी प्रतिनिधि को आगे नहीं किया, बल्कि खुद रिपोर्टर बनकर दिव्यांग जनों से उनकी समस्याएं जानी। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए खास बन गया। कार्यक्रम का माहौल अलग ही था। मंच पर बैठकर भाषण देने के बजाय अमोल वाल्के सीधे लोगों के बीच पहुंचे। हाथ में माइक था और सवाल सीधे थे। उन्होंने दिव्यांगजनों से पूछा, आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सरकारी योजनाएं का लाभ मिल रहा है या नहीं? व्हीलचेयर, पेंशन, इलाज, नौकरी, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? एक एक करते हुए दिव्यांगजन सामने आए। किसी ने पेंशन में देरी की शिकायत की, तो किसी ने रोजगार के अवसर न मिलने की बात कही। कुछ लोगों ने बताया कि सरकारी दफ्तरों में उन्हें अब भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अमोल वाल्के ने हर व्यक्ति की बात को ध्यान से सुना और बीच बीच में सवाल भी पूछे और नोट्स भी लिए। दिव्यांग जन संवाद का मकसद सिर्फ कार्यक्रम करना नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत समझना था। यही वजह रही कि अमोल वाल्के ने खुद रिपोर्टर की भूमिका निभाई। लोगों ने खुलकर अपनी समस्या रखी और उम्मीद जताई है कि उनकी आवाज अब सीधे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचेगी। कार्यक्रम के दौरान कई भावुक पल भी देखने को मिले। कुछ दिव्यांगजनों ने बताया कि पहली बार कोई नेता उनसे इस तरह से सीधे बात कर रहा है। अमोल वाल्के ने भरोसा दिलाया है कि उनकी हर समस्या संबंधित विभाग तक पहुंचाई जाएगी और समाधान के लिए प्रयास भी किए जाएंगे। नेता जब मंच से उतरकर जनता के बीच आता है तो संवाद मजबूत होता है। दिव्यांग जन संवाद में अमोल वाल्के का यह अंदाज चर्चा का विषय बन गया। अब देखना यह होगा कि इन समस्याओं का समाधान कितनी तेजी से होता है। ऐसी ही जमीनी और सकारात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर आवाज मजबूत बने। नमस्कार, दिव्यांग न्यूज चैनल से मैं अमोल वाल्के। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिव्यांगों के लिए 24/7 हम लोग काम करते हैं और रोज़ सुबह 7:30 बजे पूरे महाराष्ट्र के दिव्यांगों के लिए हम एक संवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके आदेशान्वये 2 घंटे का ये संवाद होता है। उसी की तर्ज पर आज हमें पता चला है कि सीआरसी सेंटर नागपुर यहाँ पर जिनके पैर घुटने से नीचे कटे हुए हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर पैर लगा के दिए जा रहे हैं। तो आज हमारी तरफ से मुंबई से कैंडिडेट आए हुए थे, अमरावती से कैंडिडेट आए थे और रामटेक से भी आए थे। तो यहाँ आने के बाद ये पता चला है कि इस तरह के जो कैंप है वो नागपुर में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में ये जो संस्था है ये इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस कैंप के जो मार्केटिंग हेड है वो हमारे साथ में है। आइए जानते हैं ये कैंप क्या है और किस तरह के ये फूड्स यहाँ पे अवेलेबल करा के देते हैं। मैडम नमस्कार। हाँ, myself डॉक्टर नम्रता शिंदे। आई एम प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट। हमारा एक फुफ्रो कंपनी है। ये ऑल ओवर इंडिया और महाराष्ट्र में ऑल ओवर इंडिया में कैंप ऑर्गेनाइज करता है। जैसे कि जो घुटने के नेचर बिलो नहीं होता है, अबो नहीं होता है, वैसे हम लोग प्रोस्थेसिस बनाते हैं और ऑल ओवर जो नीडी पीपल है उनको हम लोग प्रोवाइड कर जाती है। तो मैडम अभी ये नागपुर में आपने कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो नागपुर में किस तरह के लेग आपको आपने अभी तक कितने लोगों के मेजरमेंट किए हैं और क्या एज फैक्टर में इसने आपने काउंट किया है? इसमें ऐसा एज फैक्टर कोई नहीं होता है, चाइल्ड से एडल्ट तक होता है, कोई इसमें एज काउंट ये नहीं होता है। तो हम उनको एडवांस वाला प्रोसेस देते हैं जिनके से वो लोग लाइट वेट होता है और उनको चलने में इजी होता है। जैसे जयपुर फूड वगैरह होते हैं वो मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती तो उनको दिक्कत हो जाती है। ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी होता है और लाइट वेट होता है तो पेशेंट को चलने वाले में कोई दिक्कत नहीं होता, इजीली चल पाते हैं पेशेंट। तो जैसे ही हमें ये इस प्रोग्राम के बारे में पता चला तो हमने महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार किया, जिसके लिए मुंबई और जगह जगह से लोग आज यहाँ आके गए। लेकिन काफ़ी बार ये सवाल आता है कि ये जो फूड आप लगा रहे हो इसकी क्वालिटी कैसी है? क्योंकि काफ़ी लोग बना तो लेते हैं और फिर उसको तुरंत ही 1 हफ्ते बाद ही उनके पैरों में जख्म होती है तो वो फेंक देते हैं। तो आपका जो फूड है इसमें आपका क्या कहना है? हम उनका प्रॉपर जो उनका स्टम्प का मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कास्टिंग लेके बनते हैं, तो उनका जो उनको कोई जख्म वगैरह होने के कोई चांसेस होते ही नहीं है और वो लाइट वेट होता है तो वो लोग आसानी से चल मिल सकते और और आप क्या-क्या सुविधाएं देती है इसके अलावा? हैं। नॉर्मल हम लोग बॉनी और बिलोनी प्रोस्थेसिस। बिलोनी। हाँ। हमारे साथ मैडम के कलीग्स भी बैठे हुए हैं जो इस फील्ड के काफ़ी अच्छे जानकार हैं।
और मेरा भी उनके साथ बात हुआ, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा गाइडेंस किया हमें। आइए वो सर के साथ भी हम बातचीत करते हैं। सर, आपका जी सर। परिचय बताइए और माई सेल्फ डॉक्टर हर्षवर्धन सामुद्रे। मैं भी अभी फुप्रो से जुड़ा हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट मंथ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों को फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ये जयपुर फूड अलिम्को से बहुत बेटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और टिकाऊ है। उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा है, प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है। डायबिटिक पेशेंट हो या फिर एक्सीडेंट पेशेंट हो, कोई ट्रॉमा पेशेंट हो, सबके लिए ये बहुत अच्छा है। और सर से हमारा बात हुआ ही है, उनको अगर महाराष्ट्र में अभी और कोई कैंप हम करवाते हैं तो उस हिसाब से सर को इन्फॉर्म करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल है उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। सर, तो इसमें आप ये जो जयपुर फूड बनाते हैं, फूड प्रो, हम्म। फूड प्रो आपकी कंपनी का नाम है? फूड प्रो, हाँ, फूड यस। प्रो, अच्छा फूड प्रो। तो इसका कोई शुल्क लगता है क्या? नहीं सर, दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, जो भी पेशेंट है उनके लिए फ्री में ही रहता है वो। तो इसके मेंटेनेंस फ्यूचर में आता है, उसके बारे में क्या होता है? हाँ सर, मेंटेनेंस मतलब अभी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एक्चुअली वो इतना ईज़ी टू यूज़ है कि वो घर पे भी आप कर सकते हो। अच्छा, अगर थोड़ा-मोड़ा कुछ रहे, तो वो घर पे भी आप आराम से उसको कुछ सेटिंग करनी है, तो वो घर पे भी हो सकता है। ठीक है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और आप ये दिव्यांगों के क्षेत्र में फुप्रो कंपनी के नाम से ये जो पैर लगा के दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण दिव्यांगों को बहुत मदद मिलती है। आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप हमारा प्रोग्राम डेली हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से रोज़ सुबह 7:30 बजे ऑल ओवर महाराष्ट्र और ऑल ओवर इंडिया के दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम किया जाता है। अभी मुझे मैडम की बात से ये भी पता चला कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, तो इनका जो ये फुप्रो पैर का जो है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी चलता है। मैडम, आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया 28 राज्यों में से लगभग लगभग 19 राज्यों में हमारे कनेक्शन है। अगर वहाँ पर भी किसी शहर में आप जाते हैं तो आप हमें ज़रूर इसके बारे में माहिती दीजिएगा, ताकि हम वहाँ के भी दिव्यांगों की मदद कर पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। और दिव्यांग न्यूज़ चैनल ये सभी दिव्यांगों की न्यूज़ कवर करता है। नमस्कार, मैं अमोल वाल्के, दिव्यांग न्यूज़ भारत से। आज मैं आया हूँ नागपुर में दक्षिण पश्चिम कार्यालय, जो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनका कार्यालय है। और आज इस कार्यालय से दिव्यांग हो या फिर वयस्कर हो या युवा हो, हर किसी के क्वेश्चंस, हर किसी के प्रश्नों का समाधान इस कार्यालय से किया जाता है। अभी हमारे साथ में अनुसया गुप्ता है, जो कि राशनिंग का काम देखते हैं। तो उनका पूरा परिचय और वो क्या-क्या कार्य करते हैं, ये हम उनसे ही समझते हैं। नमस्कार, मैं अनुसुया गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र राज्य परिषद की सदस्य हूँ और दूसरा मैं दक्षिण पश्चिम धनतोली जोन की राशनिंग कमेटी की अध्यक्ष भी हूँ। मेरे को आज बहुत खुशी की बात ये लग रही है कि आज इतना बड़ा माहौल हमारे माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के नक्षत्र ऑफिस के अंदर अरेंज किया गया है। उसमें सब लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं, समस्याओं का निदान होता है। उसमें पहली बात यह कि हमारे यहाँ सोमवार को यहाँ पर दिव्यांग अघाड़ी बैठती है। तो आज हमारे दिव्यांग भाइयों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि उसके विषय में हम लोग जितना बोले उतना कम है। दिव्यांगों का क्या कैसा रहता है, उनको यही नहीं मालूम कि हमारे को कार्ड कहाँ से बनवाना है, उसमें कौन कौन से पेपर लगते हैं। लेकिन हम लोग अमोल जी के मार्गदर्शन में हम उस चीज का समाधान करके देते हैं कि पहले दिव्यांग का कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड जरूरी है। अगर राशन कार्ड है तो उस व्यक्ति का दिव्यांग का कार्ड बनेगा और दिव्यांग कार्ड बनने के बाद में उसको जितनी भी दिव्यांग की फैसिलिटी है वो भी मिलती, प्लस उसके साथ में जो राशन की फैसिलिटी है, हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट बोलो, अनाज बोलो, और भी जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं उनको स्कूलों में जो एडमिशन है दिव्यांग के आधार के ऊपर, मेरिट के ऊपर से उनको सब फैसिलिटी मिलती है। और आज हमारे दिव्यांग भैया की पूरी टीम, अमोल भैया की पूरी टीम यहाँ पे नक्षत्र ऑफिस पे काम कर रही है। और जितने भी दिव्यांग आते हैं वो बड़ी से रोते हुए आते हैं लेकिन हंसते हुए यहाँ से जाते हैं। उनकी हर बात का समाधान यहाँ पे मिलता है। मैं तो बोलूंगी कि इसी तरह हर सोमवार को क्या इन्होंने रोज बैठना चाहिए कि सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो और समाधान हो। इतना बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अनुसया जी, दिव्यांग न्यूज़ चैनल की तरफ से सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि आपने दिव्यांगों के लिए जो शब्द कहे हैं वो हमारे मन को छू गए हैं और आपने बहुत आत्मीयता से ये बात की है। इस ऑफिस से राशनिंग के काम भी होते हैं,
तो क्या क्या कैटेगरीज होती है राशनिंग में, कितने एज के लोगों के राशन कार्ड बनते हैं, किसके राशन कार्ड नहीं बनते, जरा इस बारे में आप बताएं। देखिए, राशनिंग कमेटी का तो ऐसा है कि राशनिंग कार्ड के 3 प्रकार हैं। उसमें पहला प्रकार तो यह है कि जिसकी 60,000 के नीचे ईयरली इनकम है, मतलब 60,000 के नीचे बोलो तो 60 के ऊपर बिंदी लग गई 6 के ऊपर, तो भी उसको राशन नहीं मिलेगा। कोई मतलब खाली मेडिकल फैसिलिटी, लेकिन राशन नहीं है। लेकिन 60 के नीचे अगर हम लोगों ने राशन कार्ड बनाए तो उसको यह वाला कार्ड मिलता है, और यह वाला कार्ड मिलने के बाद में उसको अनाज की पूरी फैसिलिटी है। दूसरा कार्ड मिलता है यह, इसको अंत्योदय कार्ड बोलते हैं। अंत्योदय कार्ड बोलो तो दिव्यांगों का भी है, जो सिकल सेल की बीमारी वाले हैं, कैंसर वाले हैं, या जो भी बड़ी बीमारी वाले जिनके ऑपरेशन है, जिनको हार्ट का ऑपरेशन करना है, जिनके एंजियोप्लास्टिक होना है, वो इस कार्ड के भरोसे होती है, और उनको हॉस्पिटल के अंदर एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। तीसरा कार्ड है व्हाइट कार्ड। इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर जिनकी इनकम है उनको यह व्हाइट कार्ड दिया जाता है। उनको गवर्नमेंट की सब फैसिलिटी सिर्फ अनाज के अलावा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने 2.5 लाख के ऊपर कर दिया है ट्रीटमेंट का, तो अगर उनका ये कार्ड भी है तो भी उनको आयुष्मान भी मिलेगा और बाकी का हॉस्पिटल में भी उनको हेल्प मिलेगी। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके पास में राशन कार्ड की मतलब कमी है, इसलिए उन्होंने ये वाला कार्ड देना शुरू किया है। अब ये वाला कार्ड लोगों को मान्य नहीं है, लेकिन इसमें देखिए आप, गवर्नमेंट का सिक्का है, महाराष्ट्र राज्य शासन लिखा हुआ है, और पूरी इसमें जानकारी दी हुई है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि जो भी संपर्क में आता है उसको अगर ये राशन कार्ड भी मिलता है, इसके ऊपर इनकम भी मेंशन करी जाती है यहाँ पे, मतलब यह भी वही राशन कार्ड है, तो ये राशन कार्ड को क्या बोलेंगे अपन, पीला और येलो दोनों में ये काम देता है। इस तरह से हमारे 3 प्रकार हैं। तो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसके ऊपर से हम लोग राशन कार्ड बना के देते हैं। हमें बहुत दिव्यांगों के ऐसे सवाल आते हैं जिसमें राशन कार्ड उनके घर में अगर कोई बड़ा बेटा है तो उनके राशन कार्ड अलग नहीं होते हैं, अगर सेपरेशन करना चाहते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें एक बात, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, यह बात आप सही बोल रहे हैं। अगर परिवार के अंदर बेटा है तो नहीं तो उसको निराधार का मिलता है, और न ही ये वाला राशन कार्ड मिलता है, बशर्ते कि वो दिव्यांग होना चाहिए। अगर वो हैंडीक्राफ्ट है या उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो अपन बच्चे का नाम अलग कर सकते हैं, लेकिन जिनको एक ही बेटा है, एक ही लड़का है, उसका हम लोग राशन कार्ड अलग करके नहीं देते हैं, क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कौन करेगा, वही तो एक सहारा रहता है ना माँ बाप को बच्चे के लिए। और अगर हम उसको भी अलग कर देंगे तो माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं। इसे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जिनको एक लड़का है उसके हम अलग से राशन कार्ड बना के नहीं देते हैं। तो इस ऑफिस से जो राशन कार्ड के काम है वो किस किस एरिया के राशन कार्ड के काम किए जाते हैं? देखिए, वैसे तो हम लोग धनतोली जोन से आते हैं, लेकिन हम लोग, हमारी कोशिश यही रहती है टेका जोन, बर्डी जोन, मेडिकल जोन और अपना धनतोली जोन, ये 4 जोन अपने पूरे वहाँ पे सिविल लाइन में ऑफिस है, और एक ही परिसर में है चारों जोन, इसलिए हम चारों जोन का काम करते हैं। और हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमारे को पूरा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि राशन स्टाफ भी चारों उसका बहुत अच्छा है, और जो वहाँ के मेन है FDO काले साहब, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो हमारे को हर संभव मदद करते हैं, जो हम उनसे मांगते हैं कि हमारे को भी किसी का अंत्योदय कार्ड बनाना है, वो पेपर देखने के बाद में उसमें कितनी परसेंटेज है। पहले ये रूल था इसके अंदर, दिव्यांग भी अगर 50% के ऊपर रहा तो उसको ये वाला कार्ड मिलेगा। जो तुम बोलोगे कि भाई 40% 45% है तो उनको ये कार्ड नहीं देते थे, लेकिन हम लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इनको ऑपरेशन की जरूरत है और आप में वो कार्ड दिया जाए, तो वो कार्ड भी वो लोग देते हैं। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि राशन कार्ड तो बना रहा है, बन सकता है, और अनुसुईया जी ने आपको पीला राशन कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड, व्हाइट राशन कार्ड और नारंगी राशन कार्ड, सभी राशन कार्ड के बारे में बताया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये राशन कार्ड बनाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या कोई शुल्क देना पड़ता है? हाँ, वह शुल्क है वहाँ पे, जो जिसको अपन चालान बोलते हैं, तो वो चालान भरना पड़ता है। दूसरा क्या है, हमारे सब कुछ अच्छा रहने के बाद में ऑफिसों के अंदर स्टाफ नहीं है, तो जो डेली उसके ऊपर लड़कियां बैठाई गई हैं तो उनको हमारे को 50 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया शुल्क के हिसाब से हम हमारी इच्छा से देते हैं, क्योंकि वह लोग दिन भर वहाँ बैठेंगे। जब लड़कियां, जिनको नौकरी नहीं है, जिनको पगार नहीं है, तो उन लड़कियों को हम अपने मन से शुल्क देते हैं। तो आप थे अनुसुईया जी गुप्ता, राशनिंग कमेटी अध्यक्ष, धनतोली जोन। अगर आप इस जोन में रहते हैं और आपको राशन कार्ड से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका कार्यालय दक्षिण पश्चिम, इस कार्यालय में आके आप अनुसुईया जी गुप्ता इनसे मिल सकते हैं।
आपका काम यकीनन होगा, ये उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है। और ऐसे ही आप लोगों की सेवा करते रहिए और पूरा नागपुर और पूरा भारत देश आपके साथ में है। हमारे को अगर आज पार्टी ने यह अपॉर्चुनिटी दी है, ये सुविधा दी और काम करने का मौका दिया है, तो हम ईमानदारी से ये काम करेंगे जब तक हमारे से होता है। क्योंकि लोगों का दुख दर्द बोलो तो आज हमारे को उनकी दुआएं मिलती है। ये हमारे सबसे बड़ा गिफ्ट है, उपहार है, और यही हमारी महीने की पगार है। तो अभी एक आखिरी सवाल मैं जाते जाते पूछना चाह रहा हूँ। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस 2014 के पहले, तो अभी और पहले में क्या फर्क आपको समझ में आ रहा है? देखिए, पहले और अभी में ये फर्क समझ में आया है। ये चीजें पहले भी थी, लेकिन उतना विस्तार से लोगों को मालूम नहीं थी। लोग बाग इधर भटकते थे, उधर भटकते थे कि हमारे को राशन कार्ड बनाना है या दिव्यांग का लाइसेंस कहाँ बनता है। लेकिन आज जब से हमारे माननीय मोदी जी आए हैं और महाराष्ट्र में जब जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, तो हमारे माननीय देवेंद्र भाऊ, इन्होंने सब तरह के सुविधा एक ही छत के नीचे पूरी उपलब्ध कराई है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और सब सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि 14 में जो सुविधा नहीं थी, वो अभी एट प्रेजेंट हमारे को 19 से बहुत अच्छे तरह से सहायता भी मिल रही है और हमारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहे हैं। आखिरी आपसे जानना चाहता हूँ कि दिव्यांग न्यूज़ भारत ये हमारा चैनल है जो पूरे नागपुर शहर, पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत की खबरें दिव्यांग तक पहुँचाता है। आप इसको यूट्यूब में देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं। इस चैनल के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे आपका दिव्यांग चैनल है, तो कुछ लोगों को, दिव्यांग लोगों को नहीं मालूम चैनल है, लेकिन जब ये विस्तार से हम एक दूसरे के मार्फत या एक दूसरे को बताएंगे, तो इसकी पब्लिसिटी जितनी ज्यादा होगी, तो लोग बाग उस चैनल को देखेंगे और उसका फायदा लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपके साथ बात करके। नमस्कार, मैं अमोल वाल के दिव्यांग न्यूज़ भारत चैनल से। आज हम आए हैं दक्षिण पश्चिम कार्यालय नागपुर, यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस इनका कार्यालय है, और इस कार्यालय से दिव्यांग से लेकर वयोवृद्ध तक हर व्यक्ति के काम निःशुल्क किए जाते हैं। आज हमारे साथ में सूर्यकांत जी वारजूरकर है, जो प्रति सोमवार इस कार्यालय में आकर दिव्यांगों को सेवा देते हैं। साथ ही में वो नागपुर ग्रामीण काटोल जिले के दिव्यांग आघाड़ी के अध्यक्ष है। आइए जानते हैं उनके बारे में कि वो किस तरह के कार्य इस कार्यालय से करते हैं और नागपुर जिले में उनका क्या काम है। नमस्कार, मी सूर्यकांत वारजूरकर, दिव्यांग विकास आघाडीचा नागपूर जिल्ह्याचा ग्रामीणचा अध्यक्ष काटोलचा, आणि संजय गांधी निराधार आणि श्रावण बाळ या बॉडीमधला सदस्य आहे नागपूर ग्रामीणचा. आणि आपलं कार्यालय जे आहे देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं, या ठिकाणी हर सोमवारला येऊन दिव्यांगांच्या ज्या समस्या आहेत, संजय गांधीच्या ज्या समस्या आहेत, श्रावण बाळच्या ज्या समस्या आहेत, तिच्यामध्ये विधवा, घटस्फोट, परित्यागिता, दिव्यांग आणि म्हातारे जे आहेत 65 वर्षाच्या वर, यांच्यासाठी ही योजना लागू आहे. त्याबद्दल इथे माहिती देतोय. आणि या कार्यालयामधून भरपूर दिव्यांगांना, 65 वर्षाच्या म्हाताऱ्या लोकांना याची खूप योग्य त्यांना माहिती मिळून त्यांची कामं होत आहेत. तो किस किस तरह के कार्य इस कार्यालय से होते हैं और आप लोग आपके साथ कौन कौन है और क्या क्या काम करते हैं? इथे इथे तर सगळ्याच प्रकारचे कार्य होतात, पण आमच्या मार्फत जे आहे ते संजय गांधी, श्रावण बाळ आणि जे हँडिकॅप लोकांचे UDID कार्ड बनवणे, त्यांच्या रेशन कार्डसाठी जो अंत्योदयचं कार्ड बनवतो त्यासाठी जी समस्या येतात त्या समस्या दूर करणे, आणि हँडिकॅप लोकांसाठी जे आहे आपलं हे बाकीच्या ज्या समस्या त्या आम्ही सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतोय. भरपूर काही प्रयत्न समस्या सॉल्व्ह होत आहे. तो आपके हिसाब से इस कार्यालय से तो कोई दिव्यांगों को यहाँ पर आप काम करते तो क्या उसका शुल्क लगता है क्या आपको? क्या बोले सर? शुल्क आप नहीं नहीं, यहाँ पे कोई प्रकार का शुल्क नहीं रखता है. हम सब टीम मिलके काम करते हैं. हमारे साथ में अमोल वालके साहब, डॉक्टर राजू राउत साहब, प्रमोद राउत साहब, हीरालाल गुप्ता जी, मैं सूर्यकांत वारजूरकर, हम 5 जन मिलके पूरा सपोर्ट करके दिव्यांगों का पूरा कार्य हम लोग कर रहे हैं. हमने सुना है कि आप लोग सभी मिलके, इवन मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, कि आप पूरा ऑनलाइन संवाद वगैरह लेते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, ऑनलाइन संवाद तो एक चल रहा है जिससे बाकी के मतलब नागपुर के अलावा नागपुर के बाहर के लोग उसमें जुड़ रहे हैं. वो एक बढ़िया सिस्टम है और चालू है. तो आप थे सूर्यकांत जी वारजूरकर, जो दिव्यांग विकास आघाड़ी नागपुर ग्रामीण के अध्यक्ष है, और साथ में वो संजय गांधी के अध्यक्ष भी है जो दिव्यांगों के कार्य देखते हैं. सो आपसे सर बात करके बहुत खुशी हुई.
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी हमारे साथ डॉक्टर सारा है जो सिद्धार्थ की गार्डियन है। तो डॉक्टर सारा से हम बात करते हैं कि सिद्धार्थ को आज यहाँ किस तरह लाया गया, उनको कैसा पता चला इस सेशन के बारे में। हेलो। सिद्धार्थ के स्कूल में मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क करती हूँ। तो हमारा सीआरसी के साथ बहुत पुराना कांटेक्ट है। तो दे केम टू नो कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कैंप है, और क्योंकि हमारी बच्चों की स्कूल इज़ अंडर गवर्नमेंट, तो वी आर लुकिंग आउट कि अगर ऐसा कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड होता है तो हमको पता चले। तो सीआरसी से ही हमको पता चला, और इसलिए हमने फिर आज इसको मेजरमेंट के लिए लाया, असेसमेंट के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और भी दिव्यांगों के से रिलेटेड कोई भी, चूँकि आप दिव्यांग क्षेत्र में कार्य करती है, स्कूल में काम करती है, तो दिव्यांग क्षेत्र में किसी भी तरह की अगर आपको कोई अड़चन आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रोज़ सुबह 7:30 बजे हमारा जूम मीटिंग रहता है और फेसबुक लाइव रहता है ऑल ओवर इंडिया। दिव्यांग न्यूज़ भारत से मैं अमोल वालके, और आज मैं आया हूँ दक्षिण पश्चिम कार्यालय में, जो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनका कार्यालय है। इस कार्यालय से अलग अलग समस्याएं अलग अलग लोगों की सॉल्व की जाती है, जिसमें दिव्यांग आघाड़ी हो गए, युवा आघाड़ी, वयस्कर, इन तमाम लोगों के लिए अलग अलग दिन उन्होंने बांटे हैं। हमारे साथ में है श्रेया आशीष पाटिल, जो इस कार्यालय के कार्यालयीन मंत्री है। आइए जानते हैं कि इस कार्यालय में किस तरह के कार्य होते हैं और दिव्यांग क्षेत्र में क्या खास खास तरह का योगदान ये कार्यालय दे रहा है। नमस्कार अमोल भैया, आप दिव्यांग आघाड़ी से हो और आपका काम तो कुछ बताने के लिए कोई जरूरत ही नहीं। हमारे यहाँ पे सोमवार जो रहता है वो दिव्यांग आघाड़ी का रहता है। दिव्यांगों की जो भी कोई योजना है वो सभी योजना हर सोमवार के दिन हमारे यहाँ पे की जाती है। जैसे यूडीआईडी कार्ड से लेके दिव्यांग निराधार तक की पूरी योजनाएं यहाँ पे चलती है, और ये सब काम हमारे यहाँ पे अमोल जी वाड़के और डॉक्टर राजू राउत इनके मार्फत किया जाता है। नमस्कार, दिव्यांग न्यूज भारत मधून प्रमोद राऊत। माझ्या समोर श्री अमोल वाडके सर बसले आहेत। ते दिव्यांगासाठी कार्यरत असतात 24/7। ते कसं काय एवढं काम करू शकतात आपण त्यांच्याचकडून माहिती घेऊ। बोला सर। नमस्कार, सर्वप्रथम तुमचे अभिनंदन। या समाजात दिव्यांगाला दिव्यांग हे नाव मिळालेलं आहे, परंतु त्याच्यासोबत जो सन्मान व्हायला पाहिजे तो सन्मान तशा प्रकारे होत नाही। पण तुम्ही दिव्यांग स्वतः असून तुम्ही या दिव्यांग न्यूज भारत चॅनलची स्थापना केलेली आहे आणि तुम्ही हे चॅनल चालवत आहे, त्याकरता सर्वप्रथम तुमचे अभिनंदन। महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे आम्ही खूप आभार व्यक्त करतो, कारण दिव्यांगांना सक्षमीकरणकडे नेण्याकरता माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी जो पुढाकार घेतलेला आहे तो आजपर्यंत कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांनी असा पुढाकार घेतलेला नव्हता। आज देवाभाऊच्या हिमतीने आम्ही दक्षिण पश्चिम कार्यालय, जे की माननीय मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय आहे, या कार्यालयामध्ये प्रत्येक सोमवारी दिव्यांग शिबिर घेत असतो आणि या दिव्यांग शिबिरामध्ये जे काही दिव्यांग लोक आहेत त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्याचे कार्य आम्ही करत असतो। एवढंच नाही तर माननीय मुख्यमंत्री यांच्या आदेशाने प्रत्येक मंगळवार ते शनिवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या 5 दिवस पूर्ण महाराष्ट्रातील दिव्यांगांना आम्ही सकाळी 7:30 वाजता न चुकता संबोधन करतो। या 36 जिल्ह्यामधून दररोज या 36 जिल्ह्यामधून दररोज कमीत कमी 20 ते 22 दिव्यांग जिल्ह्यातील दिव्यांग आम्हाला जुळतात आणि हा प्रोग्राम पूर्णपणे लाईव्ह असतो। यामध्ये काही एडिट नसतं, काही नसतं, ज्या गोष्टी वास्तविकता असतात आम्ही लाईव्ह बोलतो आणि ही लाईव्ह बोलण्याची जी ताकद आहे ही ताकद आम्हाला माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या आशीर्वादाने मिळालेली आहे। त्यांचा आशीर्वाद आमच्यावरती असल्यामुळे आम्ही ही ताकद लावू शकून राहिलो। अशा प्रकारे आम्ही 8 दिवस, जसं सोमवार या कार्यालयामध्ये 5 दिवस आम्ही ऑनलाईन सकाळी 7:30 वाजता आणि प्रत्येक रविवारी लवकुश नगर मानेवाडा इथे आम्ही हा कार्यक्रम घेत असतो। असा 7 दिवस आम्ही हा कार्यक्रम घेतो आणि आमच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कितीतरी लोकांचे आज प्रश्न सोडवले गेलेले आहे। कितीतरी लोकांना आम्ही फोनवरतीच न्याय मिळवून देऊन राहिलो। जर एखादा तहसीलदार एखाद्या दिव्यांगांना ताडमताड करत असेल, तहसीलदार साहेब नाही करत, परंतु त्यांचे जे
ज्युनियर असतात ते वारंवार दिव्यांगांना टाळमटाळ करतात. आम्हाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एवढे अधिकार मिळालेले आहे की त्या अधिकारामार्फत आम्ही डायरेक्ट इथून संपर्क त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारीला, त्या जिल्ह्यातील तहसीलदार साहेबांना डायरेक्ट करतो आणि दिव्यांगांवरती होणाऱ्या समस्या, त्यांना दिव्यांगांना जो त्रास होतो तो त्रास आम्ही त्यांच्याशी शेअर करतो आणि आम्हाला तुरंत एकही दिवस विलंब न होता आम्हाला तेव्हा त्यांची सोल्युशन मिळते आणि आमचा एक बांधव जो दुखावलेला असतो तो अगदी समाधानी होऊन जातो. हे जे सगळं घडत आहे ते या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारमुळे घडत आहे आणि आम्हाला आनंद आहे की मागच्या 12 वर्षात दिव्यांग क्षेत्रामध्ये जे कार्य झाले नाही, मागच्या 12 वर्षात कशाला, मागच्या 20 वर्षात 25 वर्षात, ते आम्ही आज नागपूरमधून पूर्ण महाराष्ट्रच नाही, पूर्ण नागपूर नाही, पूर्ण महाराष्ट्र नाही तर पूर्ण भारतवर्षातील दिव्यांगांकरता करून राहिलो. हे आमचं सौभाग्य आहे. त्याकरिता आम्ही आमचे नेते, जे पदाधिकारी आहे, जे नेतेगण आहे, माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितीनजी गडकरी साहेब, पालकमंत्री माननीय श्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब, आमचे डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर साहेब जे विदर्भ संघटन मंत्री आहे, असे सर्व नेतेगण, आमचे सगळे विधानसभा क्षेत्रातील आमदार, आमचे खासदार यांचे सगळ्यांचे आशीर्वाद आम्हाला लाभलेले आहे आणि त्या आशीर्वादाअंतर्गत आम्ही हे कार्य करत आहोत आणि हे कार्य करताना आम्हाला फक्त उत्साह येत आहे. कुठल्याही प्रकारची थकावट नाही आहे, कुठल्याही प्रकारची टेन्शन नाही आहे, फक्त उत्साह आहे आणि या उत्साहामुळे आम्ही कार्य करून राहिलो आणि आमचे कार्य सफल होत आहे. त्याकरता मी देवेंद्र भाऊ फडणवीस यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. दिव्यांग असून एवढी एनर्जी कशी काय? एवढी एनर्जी याच्याकरता की जे मित्रमंडळी सोबत आहे ते मित्रमंडळींचे जी साथ आहे ती खूप स्ट्रॉंग आहे. माझ्यासोबत डॉक्टर राजू राऊत आहे, हिरालालजी गुप्ता आहे, सूर्यकांतजी वारजोरकर आहे, प्रमोदजी राऊत आहे, पुन्हा आमचे असे बरेचसे दिव्यांग मित्र आहे ज्यांच्या एनर्जीमुळे आम्हाला एनर्जी मिळते. ही एकट्याची माझी एनर्जी नाही, ही राऊतची एनर्जी आहे, ही तुमची एनर्जी आहे, या ताईची एनर्जी आहे. मागील 22 वर्षापासून या ताई घराच्या बाहेर निघाला, पण त्यांना जे समाधान मिळालेलं आहे त्या समाधानामुळे जो आत्मविश्वास वाढतो तो खूप वेगळा आहे. त्यामुळे ही एनर्जी अनस्टॉपेबल है, ये अनस्टॉपेबल है. हम लोग कुछ इतिहास बदल के रहेंगे, दिव्यांग क्षेत्र में क्रांति करके दिखाएंगे क्योंकि हमारी सरकार, हमारा देवेंद्र भाऊ हमारे साथ में है. धन्यवाद. तुम्हाला भावी आयुष्यासाठी मी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्कार, मी दिव्यांग न्यूज भारतमधून प्रमोद राऊत बोलतोय. माझ्यासोबत दिव्यांगसाठी काम करणारे धडाडीचे कार्यकर्ते बाजूला बसलेले आहे. राजू राऊत, तुम्ही दक्षिण कार्यालयात दिव्यांगासाठी काम करता, कसं काय करता सांगा. प्रथम नमस्कार. आमच्या दिव्यांग विकास आघाडीतर्फे आम्ही दक्षिण पश्चिम नागपूर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय इथे आम्हाला माननीय मुख्यमंत्री आमचे आदरणीय देवेंद्र भाऊ फडणवीस यांनी आम्हाला इथे दिव्यांगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ते आम्हाला कार्यालयात एक कॅबिन दिलेलं आहे. त्यामध्ये आमचे एक समूह आहे, त्यामध्ये अमोल वाळके, मी स्वतः डॉक्टर राजू राऊत, हिरालाल गुप्ता, सूर्यकांत वारजूकर तसेच प्रमोद राऊत अशी आमची 5 लोकांची टीम इथे कार्य करत असतात आणि दिव्यांगांना ज्या काही समस्या असतील त्या सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील दिव्यांगांचे इथे प्रश्न येतात, आम्ही ऑनलाईन झूम मीटिंगद्वारे त्यांचे प्रश्न घेत असतो आणि या कार्यालयामधून त्याचे प्रश्न आम्ही सोडवत असतो. तसेच आपल्या शासनाच्या ज्या काही योजना असतील त्या तळागाळातील दिव्यांगापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आम्ही या कार्यालयातून करत असतो आणि आम्हाला आदरणीय आमचे महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवाभाऊ यांचा आमच्यावरती आशीर्वाद आहे, हात आहे आणि त्यांच्या मार्फत आम्ही हे सगळं कार्य करत असतो. आणि त्यातल्या त्यात या कार्यालयातील आम्ही त्यांना आमच्या आमचे ते मार्गदर्शक आमचे आदरणीय सुनीलजी मित्रा साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हे सगळं कार्य करत असतो आणि त्यांनीच आम्हाला नेहमी मार्गदर्शन करून दिव्यांगाच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात आणि महाराष्ट्रभरच्या सगळ्या दिव्यांग जे असतात त्यांचे जे काही प्रश्न असतील ते आपण या कार्यालयातून सोडवत असतो. अशा प्रकारे विविध जे 21 प्रकारचे दिव्यांग आहेत त्यांचा आम्ही इथून समस्याचं निदान करीत असतो. धन्यवाद. तुम्ही दिव्यांगासाठी खूप कार्य करता,
तर तुम्हाला सरकारी कार्यालयामधून काही प्रॉब्लेम उद्भवतात का? बरेचसे प्रॉब्लेम येतात सरकारी कार्यालयामधून. सरकारी जे अधिकारी असतात ते नेहमी दिव्यांगांच्या प्रश्नावरती टाळाटाळ करतात. परंतु आमचा हा एक ध्येय आहे, आमचा एक विश्वास आहे की आमच्या दिव्यांगाचे कार्य झाले पाहिजे, त्यांना शासनाच्या योजना मिळाल्या पाहिजे. त्यासाठी आम्ही सारखे पाठपुरावा करत असतो आणि पाठपुरावा करून त्यांचे आम्ही कार्य मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतो. नमस्कार, मैं दिव्यांग न्यूज़ भारत से प्रमोद राउत बात कर रहा। मेरे साथ एक दिव्यांग दीदी है राठौड़ करके। वो दिव्यांग है, बहुत साल से परेशान थी, तो शायद वो अमर भाव के संपर्क में आ गई और उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है वो आप खुद बताइए। हाँ जी, मैं सुषमा राठौर हूँ। पिछले 22 सालों से मुझे एक न्यूरोलॉजी का डिसऑर्डर था, तो मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि हमको कौन कौन सी फैसिलिटीज है, लेकिन मैं फॉर्चुनेटली एक बार फेसबुक पे अमोल सर की ऐड आई, तो मैंने उनकी ऐड देखी, उनसे मैं कनेक्ट हुई जूम मीटिंग के थ्रू। तो मुझे अमोल सर ने गाइड किया कि आप ऐसा करो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे जैसे गाइड किया मैंने वैसे किया, तो आज मुझे साइकिल मिल गई है उनके जरिए से। और इसके बाद भी वो मेरे बहुत पेशेंट वगैरह का बहुत कुछ प्रॉपरली मेरे काम कर देंगे वो। तो जूम मीटिंग के थ्रू घर पे बैठे बैठे जो उनसे मैं उनसे कनेक्ट हो गई, तो इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। हमें जो उनकी बहुत ग्रेटफुल रहूंगी मैं। आपके जीवन में क्या बदलाव है? बदलाव सबसे पहला तो ये कि मुझ में हौसला था, लेकिन हौसले के लिए कोई जरिया नहीं था, तो मुझे साइकिल के थ्रू एक कॉन्फिडेंस आया, एक हौसला आया। और अब उनकी इंस्पिरेशन के थ्रू मुझे भी लगने लगा है कि मैंने भी इस दिव्यांगों के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे मन में भी ऐसा लगने लगा है कि मैंने भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। आता माझ्यासमोर सचिन नावाचा दिव्यांग व्यक्ती आहे, त्याचं मनोगत तुम्हाला ऐकू इच्छितो. बोला. सचिन मनोहर आंबोरे. माझा निराहार अमोल तुमच्या खात्यात येत आहे का? हे कशामुळे घडलं सगळं? अमोल अमोलने सांगितलं, त्यांना मला पाठवलं, पेपर केला, 2-3 वेळा केलं. मी डॉक्युमेंट जमा करून माझं कामं करून अमोल होते आणि ते काहीतरी काम होऊन गेलं. अमोल भाऊच्या कामाने तुम्ही समाधानी. तुम्ही महाराष्ट्रातल्या दिव्यांगांना काय सांगा? महाराष्ट्रातल्या दिव्यांगांना सांगायचं काही नाही. त्याची नागपूरमध्ये अमोल भाऊचं ऑफिस आहे BJPचे, तिथे या. पण नक्की मग ज्याही प्रॉब्लेम्स आहेत ते सांगायचं ना, नंबर सॉल्व करायचा प्रयत्न करतील ते आणि होणार असते होणार त्याला कवर झाले का पूर्ण कार्यक्रम BJPच्या ऑफिसमध्ये कशा करता असेल? ॲक्च्युली मी या कारणासाठी इथे आलो होतो की माझं एक दिव्यांगाचं जे UDIT कार्डचं जे होतं ते काही दिवसापासून बनत नव्हतं. जे बनलं होतं ते पूर्ण टोटल 100% बनलं होतं. ॲक्च्युली मी चालू काही मित्र असं बघू शकतो, त्यामुळे मला टोटल 100% बनलं होतं. ते चेकअपसाठी मी मेडिकलला माझ्या मरीजचं असं चक्रा मारलं, पण ते लोक मला म्हणजे काय होतं अवॉइड करत होते. त्यानंतर मला माहिती पडलं की ते रत्नागिरीचं नक्षत्र हॉल जे आहे तिथे दिव्यांगांच्या त्या कॅम्पमध्ये मी आलो आणि अमोल सरांना भेटलो. त्यांना आपण सर्व सांगितलं, त्यांनी मला गायडन्स केलं आणि मेडिकलला फोन करून पैसे जे 3 वर्षापासून नव्हतं होत ते त्यांनी मला काही मिनिटातच करून दिलं आणि माझं आता रिचेकअप कार्ड पुन्हा भरायला गेलं. तर ते कार्ड माझ्या आता 8-15 दिवसात एका महिन्यात येईल. या गोष्टी मी समाधानी आहोत. याच्याबद्दल मी अमोल सरांचे खूप आभार मानतो. तुमचं UDIT कार्ड बनलं आणि ते दिव्यांगाचं पण होईल, तुम्हाला काय म्हणत आहे? आता जे काही माझे UDIT कार्ड बनेल तर मी ते कुठे जाऊन दाखवू शकतो की मी टोटल 100% ब्लाइंड नाही आहे किंवा जे काही पर्सेंटेज बनेल माझं आधीचं माझं जे होतं UDIT कार्डच्या आधीचं ते 75% होतं. पण ऑनलाईन जेव्हा झालं की UDIT कार्ड बनणार जे आपण टाकलं
तेव्हा कधी मला 100% दिलं होतं. आता म्हणून एवढं तर तुम्ही शकता की मी 100% लाईन नाही मी 75% आतापर्यंत आहे. मला पुन्हा चेकअप करून मला तितकेच पर्सेंटेज द्या किंवा जे तुमच्या योजनेमध्ये बसते तितकेच पर्सेंटेज द्या. त्यांनी माझं काम करून दिलं. ते अमोल सर आणि ऑफिसमध्ये आल्यानंतर मला इतकंच म्हणणं आहे की आता मला जे कागदपर्यंत त्याच्यावर मला समोर बेनिफिट मिळेल. पूर्वी जे कामं होत होते आता जे देवेंद्र साहेब मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम होतात त्याच्यातून समाधानी हां बिलकुल समाधानी आहे. अजून लोकांनाही सांगा तुमचं काम असेल तितकेच जा. नमस्कार, मी विकास जोशी दक्षिण पश्चिम BJP ऑफिसमध्ये आहे सध्या कार्यालय. आपल्या इथे देवेंद्र भाऊ फडणवीस साहेबांची शिंदे साहेबांचं हे ऑफिस आहे. आपल्या इथे दिव्यांगाचे सगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम होतात आणि इथे जेवढे पण दिव्यांग व्यक्ती इतर दिवशी पण आले तर आम्ही अमोल सरांना सांगतो की तुम्ही या दिवशी या, त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर घेऊन आम्ही त्यांना वेलकम करतो. तेव्हा ते येतील त्या दिवशी आम्ही त्यांना बोलावतो की तुम्ही ऑफिसमध्ये सोमवारी इतके वाजता या, जिथे सगळं काम होऊन जाईल आणि त्याप्रमाणे पुष्कळशी लोक आमच्या ऑफिसमध्ये येतात. इतर दिवशी आलेल्यांनाही आम्ही त्याच दिवशी बोलावतो आणि त्याचं काम सोमवारी नक्की होऊन जाईल. तर अपंगाचं काम करताना तुम्हाला समाधान होते? एकदम समाधान होतं. आम्ही त्यांना प्रत्येक वेळा मदत करतो आणि रस्त्यावर कोणी अपंग दिसल्याने आम्ही त्यांना रस्ता क्रॉस करायला किंवा अजून काही मदत पाहिजे असली, कोणाला सायकल पाहिजे असली, कोणाला अजून काही प्रोव्हिजन करायचं असलं त्याबद्दल आम्ही त्यांना ऑफिसमध्ये बोलावतो. या ऑफिसमध्ये हॅलो नमस्कार, मी प्रमोद राऊत दिव्यांग न्यूज चॅनलमधून बोलतो आहे. माझ्यासमोर एक दिव्यांग मोहित नावाचे व्यक्ती आहे. मोहित नमस्कार. नमस्कार. तुम्ही आपल्या जीवनाबद्दल काही 2 शब्द सांगा बरं. 2018ला माझं ॲक्सिडेंट झालं होतं. ॲक्सिडेंटमुळे मला दिव्यांगत्व आलं आणि मी इकडे तिकडे फिरत होतो. पूर्ण अर्ध महाराष्ट्र शोधलं जॉबसाठी. मग मला फेसबुकवर अमोल सरांचं स्टेटस दिसलं. मी त्यांना कॉल केलं, त्यांच्या ऑफिसला भेट दिली. आता त्यांनी मला काम दिलं आहे त्यांच्या ऑफिसला आणि म्हणजे आता माझं आयुष्य थोडंसं बदलेल म्हणजे अपेक्षा आहे आणि मी त्यांचा खूप खूप आभार मानतो अमोल सरांचा आणि त्यांच्या BJP कार्यालयाचा. बरं ते जे दिव्यांग जनसंवाद चालवतात त्याच्याबद्दल काही बोलू शकाल? ते खूप चांगली मोहीम राबवली आहे अमोल सरांनी की प्रत्येक दिव्यांगांना ते रोज सकाळी आपलं झूम ॲपवर भेट देतात आणि त्यांची समस्या ऐकून घेतात. त्याबद्दल आपण म्हणजे खूप हे आहे, चांगली गोष्ट आहे ती. तुम्ही भविष्यात त्यांना काय संदेश द्याल? मी सर्व दिव्यांगांना हेच संदेश देणार आहे की अमोल सरांना एकदा तरी संधी द्या, त्यांचं काम करायची आणि भेट द्या.
1,00,000 रुपये पर महिना त्यांना मिळतात जे ज्येष्ठ कलावंत. सोमवारचा दिवस असा असतो, मंगळवारचा दिवस असतो आमची वैद्यकीय आघाडी आहे. वैद्यकीय 2 तास आपल्याला दर मंगळवारी आपल्या या कार्यालयामध्ये येतात आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण विविध आपले विधानसभा क्षेत्रातले बूथ अध्यक्ष आहेत त्यांच्याकडूनही लोक येतात, समितीतले लोक येतात, त्यांना आपण मदत करतो. विविध प्रकारच्या मदत आहे, पासून मोठी शुगर टेस्ट करण्यापासून तर मोठ्या मोठ्या ऑपरेशनपर्यंत मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या मार्फत मंगळवारच्या बुधवारी आपल्याकडे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रामध्ये एक समिती असतो, राष्ट्रीय समिती, दुसरा असतो संजय निराधारी. त्या समितीमध्ये 10, 12, 15 लोक राहतात. त्यांना आपण विनंती करतो की दर बुधवारी तुम्ही या कार्यालयामध्ये या. तर या दक्षिण पश्चिमच्या कार्यालयामध्ये ते दोन्ही समिती बसतात, राष्ट्रीयच्या आणि संजय निराधारी. आणि ते विविध जे राष्ट्रीयमध्ये कसं असतो की नाव काढणं, जोडणं, नवीन राशन कार्ड आणि विविध प्रकारचे जे कामं आहेत ते लोकांना असं जमत नाही ते, तर ते येतात आणि ते मार्गदर्शन आपण इकडून करतो आणि त्यांना मदतही करतो. तसेच संजय निराधारी भवनामध्ये किंवा महिला आहे किंवा आपले ज्येष्ठ जे आहे कोणी नाही आहे, तर त्यांना आपण संजय निराधारी भवनाच्या मार्फत त्यांना आर्थिक मदत पेपर काय काय लागतात, त्यांना काय मदत लागते ते सर्व आपण करतो. की बुधवारच्या दिवस मग गुरुवारी जे आपलं आहे स्वरोजगार विषय. स्वरोजगारमध्ये आपलं आतापर्यंत 89 इतका आपले प्रत्येक गुरुवारी आपला जे कार्यक्रम असतो, DICचे आपले अधिकारी आहे किंवा जिल्ह्यातले उद्योग आहे आणि लहान घरगुती उद्योग करतात ते गृह उद्योग आहे, असं वेगवेगळे आपण त्यांना बोलवतो आणि त्यांच्या मार्फत आपण जे आपले स्वरोजगार विषयी त्यांना माहिती देतो आणि आपल्याला तिथून आतापर्यंत 119 फसवणूक आहे त्यांना आपण दोन्ही बनवून दिलं आणि त्यांना स्वतःच्या व्यवसायामध्ये त्यांना एस्टॅब्लिश केलं. हे ज्याला आपण बुधवारचा कार्यक्रम. शुक्रवारी ज्येष्ठ नागरिकांची विविध समस्या असतात. शुक्रवारी आपलं ज्येष्ठ नागाडी भारतीय जनता पक्षाचं आहे, ज्येष्ठ नागरिक आघाडीचे आपले अध्यक्ष महामंत्री त्यांची कार्यकारिणी या कार्यालयामध्ये असतात आणि ते जे ज्येष्ठ नागरिकांचे जे ज्येष्ठ नागरिक कार्ड आहे, आयुष्यमान कार्ड आहे, तर झालं की त्यांना सर्वांना कार्ड देऊ शकतो. तसंच आपला आभा कार्ड आहे, त्यांना आपण एक आपलं भरोसा सेलचं एक कार्ड आपण देतो त्यांना. भरोसा सेलमध्ये असं असतं की ते जे क्षेत्रात असतात त्या क्षेत्रातील ठाण्याच्या वंशामध्ये जे असतात, तर तसं भरोसा सेलचं काम सामाजिक दस्ताचे पोलीस ते त्यांच्यावर देखरेख करतात. तर असं आपलं हे सर्व कार्ड बनवून देतो. त्या व्यतिरिक्त मेडिकलची काही समस्या असतात त्यांच्या, त्या व्यतिरिक्त त्यांची म्हणजे पारिवारिक समस्या असतात ते जस्टिस साहेबांकडे त्यांच्या हिअरिंग असतो त्याच्यात ते आपण मदत करतो. असं जे लोक येतात ज्येष्ठ नागरिक त्यांना आपल्याकडे शुक्रवारी ज्येष्ठ नागरिक. त्याचप्रमाणे शनिवारी आपले विधी आघाडी आहे. विधी आघाडीमध्ये आपले जे वकील साहेब तर ते बसतात या कार्यालयामध्ये आणि पुष्कळशा लोकांचे ना कानूनी खूप अडचणी असतात, तर ते सॉल्व्ह म्हणजे विविध जनतेच्या समस्या स्वतः आढावा घेतात जरुरी आपल्याकडे घेतात. साधारणपणे किती समस्यांचं निराकरण झालं किंवा माननीय मुख्यमंत्रीजी त्यांनी तर खूप धन्यवाद दिलेला आहे पूर्ण आपल्या दक्षिण पश्चिमच्या कार्यकर्त्यांना. किंवा हे कार्यालय कसं आहे की हे कार्यालय सांभाळणं आणि लोकांना मदत करणं हे कोणी एक व्यक्तीचं काम नाही आहे. इकडे आमचे जे कार्यकर्ते आमचे जे पदाधिकारी आहेत आणि जे या भागाचे आपल्याला स्वइच्छेने जे काम करतात ते आपले सर्व व्हॉलेंटियर्स आहेत. तर त्यांनी जसं वेळ देतात आणि जे इकडे जे कामं वगैरे होतात त्याच्यानी आमचे मुख्यमंत्री ते त्यांना माहीत आहे सर्व काही. हा बिलकुल वेळोवेळी आढावा घेतात आणि ते विचारतात काही अडचण आहे का, काही प्रॉब्लेम आहे का, काही राहिला तर आम्ही त्यांच्याकडे ते विषय मांडतो आणि त्यांच्याकडून आपण ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो. खूप सारे असे मोठे मोठेही प्रॉब्लेम येतात तर ते आपल्याला ते मदत करतो त्या विषयात. मतदारसंघातील की या कार्यालयामार्फत साधारणतः किती समस्यांचं निराकरण झालेलं आहे गेल्या वर्षात किंवा महिन्याभरात किती समस्या आपल्याकडे साधारणतः 1,40,000 डेटा आहे जे लोक येऊन गेले आपल्या
वाईसमोर सर्व काही आपल्या कार्यालयात 1,40,000चा केला आहे आणि आपण त्यांना ते मदतही केलेलं आहे कार्यालयामध्ये आणि काही लोकांनी आपल्याला लिहूनही दिलेलं आहे आपलं मनोबल ऑडिटसाठी ते मुख्यमंत्र्यांनी हे जनसंपर्काच्या माध्यमातून जरा मला सांगतो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रामध्ये जे आपले आमदार आहे या मोठे कार्यकर्ते आहेत ते येऊन या कार्यालयाचं बघून जातात सिस्टम कसं आहे आणि आपल्याला कसं ते करता येईल तेही ते आपल्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये ते प्रयत्न करतात कारण की आपल्याकडे ते बघून राहिले लोक येतात तर असं नाही की दक्षिण पश्चिमचे येतात नागपूर शहरामध्ये त्यांना माहीत पडते आणि जे या कार्यालयामध्ये पाऊल टाकतात त्यांचे आम्ही काम करण्यासाठी प्रयत्न करतो तुमच्याकडे कार्यालयामध्ये एक 20-25 लोकांची असं टीम म्हणजे कसं आहे ते सर्व व्हॉलेंटियर आहे येतात आणि 2 तास 3 तास कुठेतरी कार्यालयामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील त्यांचं जनसंपर्क कार्यालय जनतेची रीक मोठ्या प्रमाणात लागली आहे आणि जनतेच्या प्रत्येक समस्या सोडवण्याकरता त्यांची टीमसुद्धा पूर्णपणे सज्ज आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यात सगळे जे कार्यकर्ते जे आहेत ते व्हॉलेंटियर म्हणून येतात आणि विविध समस्या जनतेच्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतात आणि मुख्यमंत्रीसुद्धा वारंवार सातत्याने या संपूर्ण टीमच्या टचमध्ये असतात. जनतेच्या समस्या सोडवण्याकरता ते सातत्याने आढावा घेत असतात. झी मीडियासाठी व्हिडिओ सत्ताशी सांगतो कुमार काणे.